हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस साल 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने वाले हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे इसके बाद, जिसमें हम देखेंगे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसी के साथ हम सीयूटी के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड में आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगी, तो आपको बहुत टाइप की यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो कुछ यूनिवर्सिटी के नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साथ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं, और आपको एक ओपन यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। HNBGU, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ ही SSJU शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये तीन यूनिवर्सिटी स्टेट की हैं। इसके साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसका हम किसी अलग वीडियो में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ एक UAU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें आप प्राइवेट जो कोर्सेज है PG या UG कर सकते हैं। तो फिर से आपको बता दूं, HNBGU ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी, और बाकी SSJU कुमाऊं और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उत्तराखंड में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय HNBGU। तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, देश की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो आपको एक एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा, जिसका नाम है CUET। CUT एग्ज़ाम देने के बाद ही आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये नया रूल आया है, कुछ 2-3 सालों से ये रूल अभी आया है। तो अगर आपको हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहिए तो आपको CUET एग्ज़ाम देना होगा। अब CUET एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कब है ये एग्ज़ाम, तो इसकी भी जो डेट है वो आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो अगर हम CUET एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है हमारा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम कराती है। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आपके 1 मार्च से भरने शुरू हो चुके हैं। ये फॉर्म आपके 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक भरे जाएंगे, जिसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 22 मार्च रहेगी, और जो फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 23 मार्च आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंडिया की एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप हेमवंती नंदन HNBGU में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको CUET एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप 24 मार्च से 26 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं। इसमें अगर आपका कोई फॉर्म में गलती हो जाती है और एग्जामिनेशन की डेट बताएं तो आपको 8 मई से 1 जून तक इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। वेबसाइट की बात करें तो CUET.NTA.nic.in, यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज़ कराती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो UG के कोर्सेज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मोड ऑफ एडमिशन में आपको मेरिट बेस्ड ऑन CUT स्कोर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि जो PG के एडमिशन है HNBGU के, वो उसके लिए UET स्कोर के बेसिस पे वो एडमिशन लेता है। PG के जो एडमिशन है उसके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो HNBU यूनिवर्सिटी कराती है, जिसके फॉर्म अभी तो आए नहीं है, जैसे ही आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। तो PG के अलग कोर्सेज़ के लिए वो अपना एक अलग से एग्ज़ाम कराती है, उसके बेस पे वो एडमिशन देती है। जबकि UG के एडमिशन के लिए वो CUT एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन लेती है। तो अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारे कोर्सेज़ दिखाई दे रहे होंगे। BSc BA BSc BA यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही आपको नीचे या B.Ed M.Ed की बात करें तो इसके लिए अलग से एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से जो एडमिशन है वो किस बेसिस पे लेती है। साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CUT स्कोर के बेसिस में ले रही है। BTech को मेरिट बेस्ड ऑन CUT स्कोर BTech ले रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज HNBGU यूनिवर्सिटी कराती है।
इसी के साथ आप साइड में यहाँ पे सीट अवेलेबल भी देख सकते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पे हैं। यहाँ पे 3 कैंपस है इनके, श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी। तो कितनी कितनी सीटें हैं किस कैंपस में, वो भी आप यहाँ पे साइड में चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके आगे के प्रोसेस की बात करें कि आप जैसे CUT एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद इनकी जो काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसमें HNB जी यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराती है, जिसमें CUT स्कोर के बेस में वो मेरिट बनाती है, अपने काउंसलिंग कराती है। काउंसलिंग में मेरिट बनाते हैं, मेरिट के बाद आपके एडमिशन लिए जाते हैं। तो अगर आप UG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUT एग्ज़ाम ज़रूर दें। और CUT एग्ज़ाम की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 22 मार्च CUT एग्ज़ाम की लास्ट डेट है। तो आप CUT एग्ज़ाम का फॉर्म फिल ज़रूर करें अगर आप HNB यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी के साथ अगर किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं देश की, तो आप उसमें भी CUT एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर, UG के एडमिशन को लेकर, जिसका जो प्रोसेस है वो अभी से शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।